29 मार्च को जयपुर में विधानसभा का होगा घेराव। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने लोगों से जयपुर पहुंचने का किया आह्वान। धौलपुर जिले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से सोमवार को धौलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने 29 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री योगेंद्र सिंह कटार तथा सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई अभयराज गोगामेडी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर 2023 को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटना को लगभग 2 वर्ष होने को हैं, लेकिन अभी तक हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठाता आ रहा है। यदि आरोपियों को जल्द सजा नहीं मिली तो करनी सेना आंदोलन को और तेज करेगी। इसी क्रम में 29 मार्च 2026 को जयपुर में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में समाज के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आप सभी मीडिया के माध्यम से, मेरे भाइयों के माध्यम से मैं सभी को इनवाइट करती हूँ कि धौलपुर वासी, आप सभी ने हमारा बहुत साथ दिया है। पहले भी आप लोगों को जब भी हम बुलाते थे, चाहे वो मूर्ति स्थापना हो या फिर कभी भी कोई केसरी हमारा पंचायत के टाइम हो, आप सब ने हमारा खूब साथ दिया है। अब 29 मार्च को आप सब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारें। आप सबका इंतजार रहेगा, क्योंकि ये अन्याय था और अन्याय की लड़ाई को अब न्याय में बदलना है। आप सभी का साथ और सहयोग चाहिए। बाड़ी के बारेबाई ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ। धौलपुर जिले के बाड़ी में 168 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बारेबाई मेले का रविवार रात पुराना बाजार कार्यालय में बैठक के साथ शुभारंभ हुआ। लंका विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन की थीम पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले के पहले दिन भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और अन्य देवी देवताओं के स्वरूपों का नगरवासियों ने स्वागत किया। मंच पर सभी स्वरूपों की आरती की गई, जिसके साथ मेले की शुरुआत हुई। मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग ने सभी स्वरूपों को तिलक लगाया, जिसके बाद कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने उनकी आरती की। अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग ने बताया कि यह मेला वर्ष 1859 में बाड़ी के 12 समाज के युवाओं द्वारा शुरू किया गया। तब से कमेटी द्वारा लगातार आयोजित किया जा रहा है। मेला बैठक के दौरान मंचासीन अतिथियों में भाजपा की मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे और किन्नर समाज की प्रमुख सपनाबाई का मेला कमेटी ने सापा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। वृंदावन से आई सांस्कृतिक पार्टी ने धार्मिक भजन एवं गीतों की प्रस्तुति दी, जो देर रात तक जारी रही। इसी दौरान मेला कमेटी के संरक्षक वीरेंद्र यादव सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल में रविवार रात 45 वर्षीय एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और सबको मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान सिंगरोई गाँव निवासी समय सिंह पुत्र सिरमौर जाटव के रूप में हुई है। उनके भतीजे पुष्पेंद्र जाटव ने बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे समय सिंह की तबीयत खराब हुई। उनके पेट में दर्द की शिकायत थी। उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर गौरव सिंह ने उनका उपचार किया। पुष्पेंद्र के अनुसार जब समय सिंह की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से दोबारा देखने का अनुरोध किया। इस पर डॉक्टर कथित तौर पर भड़क गए और मरीज को कहीं और ले जाने को कहा। बार बार अनुरोध करने पर डॉक्टर ने तबीयत बिगड़ती देख इंजेक्शन लगाया, लेकिन मरीज को आराम नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने कोई लापरवाही नहीं की। मरीज के बताए गए लक्षणों के आधार पर उपचार दिया गया था। डॉक्टर मंगल के अनुसार तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था और मरीज पहले से ही हृदय रोगी था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। कोतवाली थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 9 बजे के करीब यहाँ आए रात को जब 9:30 बजे यहाँ आए तो जो पेशेंट है उनको लेके आए तो उनके पेट में मामूली दर्द है और कब्ज की शिकायत थी। जब यहाँ आए तो हमें इमरजेंसी में डॉक्टर गौरव और उनके 2 स्टाफ मुकेश और पीयूष तीनों थे, उन्होंने ट्रीटमेंट लगाया। उससे कोई आराम नहीं मिला। करीब 1 घंटे 1.5 घंटे वेट किया। फिर हम दोबारा डॉक्टर गौरव के पास गए तो उससे बोलिए मैं भाई देख ले एक बार, या कि परेशानी ठीक ना है। जब बुआ ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा कोई सरकारी नौकर थोड़ी हूँ, मैं आपका नौकर नहीं लगता और ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। बार बार मेरे को तंग मत करो, मैं पेशेंट को एक बार ही देखता हूँ और ज़्यादा दिक्कत है तो पैसे जमा कराओ और इलाज कराओ। इतनी बहस हुई है उससे थोड़ी सी। फिर उसने अचानक आके गुस्से में एक टीका लगाया है। टीका लगाने के तुरंत 10-15 मिनट बाद मौत हो गई है। और फिर हम पुलिस को भी फ़ोन सूचना दी है और 3:30 बजे जाके FIR दर्ज कराई है 341 को कोतवाली बाड़ी में। कल रात को लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति सिंगोरई के भर्ती हुए थे पेट दर्द को लेकर, जिसमें चिकित्सक द्वारा
बताई गई तकलीफ और फटने के हिसाब से इलाज दिया गया। मरीज को शुरुआत में आराम भी पड़ना बताया है। उसके बाद अचानक होने और उसकी स्वास्थ्य खराब हुआ और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्होंने अपना उनकी हृदय गति रुक गई और डेड हो गए। इसके परिणाम अपन ने जो उनके जो इलाज का ट्रीटमेंट देखा है वो किसी भी तरह से लापरवाह नहीं दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति पेट दर्द की बीमारी में सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती हुआ था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम द्वारा बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है एवं थाना पर मृत दर्ज कर जांच की जा रही है। FSL से जांच करवाई जाकर जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। केला देवी मेले के लिए श्रद्धालुओं का लगेगा आधा किराया। 24 घंटे मिलेंगी बसें। धौलपुर रोडवेज प्रबंधन ने की व्यवस्थाएं। केला देवी में लगने वाले वार्षिक लक्खी मेले को लेकर धौलपुर रोडवेज प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रोडवेज कर्मचारी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि 13 मार्च से केला देवी का लक्खी मेला शुरू हो चुका है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विभिन्न डिपो से बड़ी संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले के लिए आगरा यूनिट से 104 बसें, धौलपुर यूनिट से 44 बसें और बाड़ी यूनिट से 17 बसें और हिंडौन यूनिट से 49 बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा छोटी यूनिटों से भी अलग अलग बसों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि धौलपुर डिपो की नियमित शेड्यूल बसें भी अपने मार्गों के साथ साथ केला देवी मेले के लिए संचालित की जा रही हैं। कई मार्गों से बसों को समायोजित करते हुए करीब 10 अतिरिक्त बसें भी विशेष रूप से केला देवी मंदिर के लिए चलाई गई हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही धौलपुर डिपो परिसर में यात्रियों के लिए ठहरने, पीने के पानी और टेंट लगाकर आराम करने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे दूर दराज से आने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस किराए में 50% की विशेष छूट भी दी गई है। यह छूट महिला और पुरुष दोनों यात्रियों के लिए समान रूप से लागू है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या में आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ोतरी भी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। लक्खी मेला श्री केला देवी का जो चालू हुआ है 13 तारीख से चालू हुआ है मेला ग्राउंड में, उसके लिए आगरा में जो यूनिट है उसमें लगभग हमारी 104 गाड़ियां हैं, धौलपुर यूनिट को 44 गाड़ियां हैं, 17 गाड़ियां बाड़ी यूनिट के लिए हैं, हिंडौन यूनिट के लिए 49 गाड़ियां हैं। उसके अलावा अलग अलग छोटी यूनिटों के लिए सबके लिए गाड़ियां हैं और जो हमारी शेड्यूल की गाड़ी चल रही थी वो भी चल रही है बदस्तूर। उसके अलावा जो कई मार्गों से हमने गाड़ियों को कट करके केला देवी के लिए लगभग 8 से 10 गाड़ियां एक्स्ट्रा और चलाई हैं और इसमें यात्रियों के लिए गाड़ियों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और 24 घंटा उन यात्रियों के लिए गाड़ी की व्यवस्था है। यहाँ टेंट लगवाया है, आराम करने की यात्रियों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए यहाँ प्याऊ लगवाई गई है ठंडी। और उसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा हर लक्खी मेले में जो 50% की छूट दी जाती है उसके अनुसार 85 रुपये किराया किया गया है, 50% किराया किया गया है। वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए बराबर किराया किया गया है और सभी के लिए साधनों की उत्तम व्यवस्था है। अनाज व्यापारी की दुकान से सरसों के 20 कट्टे चोरी। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में कालीमाई रोड स्थित एक अनाज व्यापारी की दुकान में रविवार बीती रात चोरी हो गई। चोर दुकान का शटर तोड़कर सरसों और अन्य अनाज के कट्टे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। कमला कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यापारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह रविवार शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद की। सोमवार सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला और अंदर से सामान गायब था। जांच करने पर पता चला कि चोर लगभग 20 कट्टे सरसों और अन्य अनाज के साथ 20 से 25 हजार रुपये नकद चुरा ले गए। व्यापारी के अनुसार चोरी हुए अनाज और नकदी की कुल कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये आंकी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही न्यालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली और फुटेज में ट्रैक्टर ट्रॉली से आए कुछ लोग दुकान का शटर तोड़कर अनाज के कट्टे ले जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चलने की दुकान थी साहब, मैं रोजाना के शाम के टाइम 7:30 बजे करीब दुकान बंद कर गया था। जब मैं सुबह आया तो मेरी दुकान टूटी मिली थी शटर। दुकान मालिक ने भी फ़ोन किया था तो मैंने देखा आगे कि इसमें मतलब ताले शटर ऊपर टूटी हुई थी और इसमें करीब 20-25 कट्टे सरसों के थे, अरहर के थे, बाजरे के भी, गेहूं के भी और गेहूं के बाजरे के सरसों के भी थे और यही हो गए। 20-25 हज़ार रुपये इसमें नकदी थे, वो सारे ले गए। और इसमें CCTV कैमरा लगा साइड में, उसमें कैमरे में वो आ गई। पुलिस आई थी तो वो लिखा पढ़ी कर ले गए।
राजाखेड़ा में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर जताई नाराजगी, प्रधानमंत्री का फूंका पुतला, कहा गलत विदेश नीति का खामियाजा भुगत रही जनता। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज सोमवार को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेसियों ने गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। खाड़ी युद्ध के बाद घरेलू गैस सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों और आमजन को हो रही परेशानी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राजाखेड़ा नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति और आर्थिक नीति के कारण देश में यह संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से देश के हितों की रक्षा करने में यह सरकार विफल हो चुकी है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आमजन पर महंगाई का बोझ डालते हुए बीते दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इसी के साथ समय पर आपूर्ति नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बढ़ी कीमतों के कारण लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, जिससे महिलाओं को विशेष परेशानी हो रही है। इसलिए इस मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेकर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति नियमित सुनिश्चित की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा की तरफ से अभी जो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं और लोग लाइन में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर के लिए, उसके विरोध करने के लिए किया है। आप सबको पता है मोदी जी की विदेश नीति का कारनामा है कि आज हमें बहुत महंगा तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई भी देश जो तेल उत्पादन करता है मोदी जी को तेल देने से इनकार करता है। ये मोदी जी की फेल विदेश नीति है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको वापस लिया जावे और ये जो हमारे गैस है सभी उपभोक्ताओं को गैस नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कराएंगे कांग्रेस पार्टी जनता को साथ लेकर के विरोध प्रदर्शन करता रहेगी। टैक्स जमा नहीं कराने पर 50 से अधिक वाहन सीज। धौलपुर जिले में बाहर वाहनों के स्वामियों को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तक का समय था। अभी तक परिवहन कार्यालय में 22,000 वाहनों में से लगभग 12,000 वाहनों के वाहन स्वामियों ने कर जमा किया है। राजस्व लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग ने बिना कर जमा कराए वाहनों के विरुद्ध सघन जांच प्रारंभ कर दी है, जिसके अंतर्गत वाहनों के चालान बनाकर उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा चुका है। अब तक लगभग 50 से अधिक वाहनों के चालान बनाकर उनको सीज किया गया है। साथ ही एक ही चालान में वाहन स्वामी के नाम पंजीकृत अन्य वाहनों को रिमार्क में डाला गया है, ताकि वाहन स्वामी एक वाहन के साथ अन्य वाहनों का कर भी जमा कराएं। कर जमा कराने पर ही वाहन को रिलीज किया जाएगा। इसलिए वाहन स्वामी अविलंब अपने वाहनों का कर जमा कराएं, ताकि जब्ती सीज की कार्रवाई से बचा जा सके। धौलपुर पुलिस ने चंबल नदी के तटवर्ती गांव के कच्चे रास्तों में दी दबिश, बजरी से भरे हुए 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। बजरी माफिया जंगलों में कूदकर हुए फरार। धौलपुर पुलिस ने चंबल नदी के तटवर्ती गांव के कच्चे रास्तों पर दबिश देकर बजरी माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस की कई टीमों ने धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के चंबल नदी के तटवर्ती गांव मौरौली के कच्चे रास्तों पर दबिश देकर बजरी माफियाओं की घेराबंदी कर चंबल बजरी से भरे 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया जंगलों में कूदकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि धौलपुर जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस थानों की पुलिस समेत डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने बजरी माफियाओं के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की टीमों ने चंबल नदी के तटवर्ती गांव मौरौली के कच्चे रास्तों पर दबिश देकर बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घेराबंदी कर चंबल बजरी से भरे 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। एसपी सागवान ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया जंगल के दुर्गम रास्तों में कूदकर फरार हो गए हैं, जिनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है, जिन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि जिले में अवैध चंबल रेता, बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चंबल घड़ियाल जो क्षेत्र है उसमें जो रेता माफिया है उनके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करते हुए धौलपुर पुलिस के द्वारा एएसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी, तीनों थानों की जो हमारी पुलिस है उनके द्वारा और डीएसटी के द्वारा एक प्रहार किया गया, जिसमें करीब 12 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको अवैध चंबल रेता परिवहन करते हुए दस्तयाब किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो मौरौली गांव की तरफ से जो कच्चे रास्ते आ रहे हैं उनके मार्फत अवैध खनन की निरंतर सूचना जो डीएसटी टीम है उसको प्राप्त हो रही थी। योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और पूरे रात भर प्लानिंग के बाद
अर्ली मॉर्निंग 12 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों हैं उसको जब्त करने में एक बड़ी कामयाबी जो है धौलपुर पुलिस को मिली। नाबालिग का अपहरण करने वाला इनामी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 4 महीने पहले हुई नाबालिग बालिका के अपहरण के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने 5,000 रुपये का नाम घोषित किया था। पुलिस ने इस मामले में बालिका को जयपुर से बरामद करने के बाद आरोपी को पकड़ा है। घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी, जब 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपी बहला फुसला कर बाइक से अगवा कर ले गया था। परिजनों ने 16 नवंबर को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और आरोपी पर शक जाहिर किया था। पुलिस के प्रयासों के बाद बालिका को 3 मार्च को जयपुर के हीरापुरा से बरामद किया गया था। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग बालिका के अपहरण का वांछित नामी बदमाश सरमुत्रा रोड पर देखा गया है। सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल रामधन, एएसआई जंडेल सिंह, कांस्टेबल आसाराम कृष्ण कुमार और महिला कांस्टेबल अर्चना की एक टीम मौके पर भेजी गई। टीम ने बदौरिया पाड़ा निवासी रवि पेंटर पुत्र दुर्गा कोडी को गिरफ्तार किया। आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि पुलिस ने 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें मोहरी खनपुरा निवासी अंसा और पलीलो पुत्र जमाली गुर्जर जो 14 साल से फरार था, मोतीपुरा कुआखेड़ा निवासी सुरेंद्र पुत्र रामबाबू गुर्जर और जुआरे का पुरा निवासी संतोषी पुत्र रामचरण गुर्जर शामिल हैं। इन सभी से उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर एवं आसपास के क्षेत्र में बीते 12 घंटों के दौरान 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए। इन दुर्घटनाओं में एक महिला सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। पहला हादसा सरमुद्रा रोड पर स्थित सुन्नीपुर गांव के पास हुआ। यहाँ 50 वर्षीय लच्छूबाई पत्नी रामस्वरूप मीणा अपने बेटे के साथ बाइक से खेत जा रही थी। हाईवे से मुड़ते समय उनकी बाइक फिसल गई, जिसमें लच्छूबाई के सिर में गंभीर चोटें आई। उन्हें परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। दूसरी दुर्घटना रूंदकापुरा गांव के पास हुई। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार मुन्ना पुत्र देवीराम प्रजापति निवासी सुन्नीपुर को टक्कर मार दी। हादसे में मुन्ना का एक पैर ट्रैक्टर के पहिए से बुरी तरह कुचल गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बाड़ी अस्पताल से धौलपुर रेफर किया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। तीसरा सड़क हादसा शहर के सैपू रिंग रोड बाईपास के पास दर्ज किया गया। यहाँ दूध की टंकी लेकर जा रही एक बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चलाचौंद गांव निवासी रघुराज पुत्र रतन सिंह मीणा घायल हो गए। उन्हें हाईवे एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेम्पो और स्कॉर्पियो में हुई भिड़ंत, बाल बाल बचे सवार। धौलपुर जिले के बसई नवाब की रिंग रोड पर स्कॉर्पियो और टैंकर में भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान गनीमत रही कि किसी के चोटें नहीं आई। हालांकि स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई और पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार बसेड़ी थाना क्षेत्र के मूला बोरे का पुरा रतनपुर निवासी संत कुमार और उसका पिता बच्चू सिंह तथा 15 वर्षीय बेटा अंकित स्कॉर्पियो में सवार थे। संत कुमार ने बताया कि वह अपने पिता का उपचार कराने के लिए बसई नवाब होते हुए आगरा जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक ट्रक को देख उसने अपनी गाड़ी को पहले ही साइड से रोक लिया। आरोपी की टैंकर चालक ने लापरवाही से उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी में बड़ा नुकसान हुआ है। मैं घर से आ रहा था आगरा के लिए, पिताजी की दवाई दिलाने के लिए ले जा रहा था। मैं, मेरा भतीजा और एक मेरा चालक था ड्राइवर, वो लेके जा रहा था। तो हमने गाड़ी खड़ी कर ली। आगे से टैंकर आया, उसने डायरेक्ट एक्सीडेंट किया और गाड़ी की हालत आपको दिख रही है। हम रतनपुर से आगरा के लिए गए। 25 केवी के 5 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे, कई कनेक्शन किए डीसी। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड में विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर सख्त अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ग्राम मानपुर और खड़गपुर में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने करीब 12 लाख रुपए के बकाया पर 25 केवी क्षमता के 5 ट्रांसफार्मर उतार दिए। इसके साथ ही लगभग 12 लाख रुपए के बकाया वाले 5 विद्युत कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट किया गया। वहीं 20,000 रुपये से अधिक बकाया वाले 7 अन्य कनेक्शनों को डीसी किया गया, जिन पर करीब 2.5 लाख रुपए की राशि बकाया थी। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से जमा कराने की भी पहल की। इस दौरान करीब 15 से 20 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही लगभग 4 लाख रुपए की बकाया राशि जमा कराई। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की वे समय पर बिजली बिल जमा कराएं, ताकि कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। जेल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने जेल में संचालित प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों ही अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक संचालन की भी जांच की। निरीक्षण के लिए जिला कारागार पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की। दोनों ही अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार के कैदियों की बैरिकों की सहित चप्पे चप्पे से सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसके अंतर्गत कैदियों की अनैतिक गतिविधियों, अवैध वस्तुओं व मोबाइल आदि की उपलब्धता के संबंध में गहनता से जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही जेल की स्वच्छता, कैदियों की उपलब्ध सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया।
दोनों ही अधिकारियों ने बंदियों की समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जेल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला कारागार की आकस्मिक चेकिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर सहित पुलिस थानों का जाब्ता मौजूद रहा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी केला माता मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी योगेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ माता रानी के दर्शन किए, जिनका मंदिर ट्रस्ट के मंत्री संजीव कुमार, ट्रस्ट के सदस्य बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, पंकज कुमार गर्ग बागतरिया और मंदिर के पुजारी राजू शर्मा द्वारा माता रानी का चित्र भेंट कर और चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष वंदना सिवरे, खानपुर सरपंच राजेश मीणा, शशि कुमार कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने मधुकर सेवा संस्थान की प्याऊका किया उद्घाटन। धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मधुकर सेवा संस्थान द्वारा संचालित प्याऊका जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उद्घाटन किया। उन्होंने प्याऊ पर सेवा देने वाली माताजी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और स्वयं अपने हाथों से जल सेवा करके प्याऊ का उद्घाटन किया। उपस्थित जन समुदाय एवं समाज सेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जैसे शहर में जहाँ गर्मियों में तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक रहता है, राहगीरों के लिए शीतल जल उपलब्ध करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस दौरान अन्य अतिथियों एवं समाज सेवियों द्वारा भी प्रथम दिन अपने हाथों से राहगीरों को शरबत एवं स्वल्पाहार वितरित किया गया। इस मौके पर मधुकर सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, अशोक मित्तल, मेघ सिंह बसु, अनुराग शर्मा, ममता मित्तल, भगवती प्रसाद शर्मा, बलबीर राणा, मंजीत गर्ग, शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी आदि मौजूद रहे।